अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 15, d4 प्लस 6 d क्यूब प्लस 15 d स्क्वेयर प्लस 20d प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता, हमने सबसे पहले इनको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टूडेंट हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन, फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m एंड y इक्वल टू 1। तो जब हम स्टूडेंट इनको पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी m4 प्लस 6 m क्यूब प्लस 15 m स्क्वेयर प्लस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अब डी m4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 6 15 20 और 12। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इन सबको सम करना होता है इन सब का। अगर तो सम करने से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा हो तो ये 1 के साथ डिवाइड होता है। अगर ना आ रहा हो फिर हमने इसको -1 के साथ करना होता है। -1 के साथ भी ना हो रहा होगा फिर हमने इसको 2 के साथ, फिर 2 के साथ भी नहीं हो रहा तो हमने इसको -2 के साथ, इस तरह 3 के साथ और -3 के साथ इस तरह करना होता है। तो ये सारा काम अपने लेफ्ट साइड पे करना होता है। जिस भी नंबर के साथ ये डिवाइड होगा हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में उसी नंबर के साथ इसको डिवाइड करना होता है। तो स्टूडेंट ये ना ही 1 के साथ होगा, ना ही -1 के साथ होगा, ना ही ये 2 के साथ होगा, ये होगा -2 के साथ। तो हम इसको -2 के साथ करेंगे। पहला नंबर हम वैसे लिखते हैं, तो -1 को 2 से करेंगे तो -2, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब -2 को 4 से करेंगे तो -8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब -2 को 7 से करेंगे -14, अब यहाँ पे रह जाएगा 6 और -2 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे, ये स्टूडेंट -2 के साथ ही होगा। तो -2 पहला नंबर वैसे ही, -2 को 1 से किया तो -2, तो ये 2 आ जाएगा। -2 को 2 से किया तो -4, तो यहाँ पे आ गया 3, और ये -2 को 3 से किया तो -6, ये आ गया 0। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट हमारे पास m की वैल्यू आ गई -2 और -2, और साथ में डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसका फैक्टर तो नहीं बनेंगे, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा -12 ओवर 2। तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये -8 ओवर 2, और -8 इक्वल टू होता है स्टूडेंट m इक्वल टू -2 प्लस माइनस एओटा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 के।
अब इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो नीचे वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा m इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल लेंगे, -1 प्लस माइनस एओटा इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा m इक्वल टू -1 प्लस माइनस एओटा स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है कम्प्लेक्स। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, पहले स्टूडेंट हमारे पास आया है m की वैल्यू -2 रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस c2x e की पावर -x प्लस, तो ये हमारे पास आया है तो e की पावर -x, तो c3 कोस है, कोस स्क्वायर रूट 2 प्लस, फिर साथ में आ जाएगा c4, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं चलो, प्लस प्लस, तो e की पावर -x, साथ में आ जाएगा c3 कोस स्क्वायर रूट x प्लस c4 साइन स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आना है, b की वैल्यू 2 आ रही है 2x और स्क्वायर रूट 2x। तो ये स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा।